So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter current electricity and that is drift velocity. तो आज हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अंडरस्टैंड कर लेंगे और हम क्या करेंगे आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए छोटा सा डेरिवेशन देख लेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय रिकॉलिंग द प्रीवियस लेक्चर। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड अबाउट किरचॉफ्स लॉस। तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, तो किरचॉफ्स लॉस की बात की थी हमने, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा था। तो ठीक है, आज हम क्या करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब क्या, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है इस कंडक्टर के अक्रॉस, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्वायर कर लेते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। सो वी नो द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ये क्या होता है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने क्या किया था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तब हमने ये डेरिवेशन डिराइव किया था। तो ये होता है रिलेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब देखो यहाँ पे क्यू क्या होता है, तो चार्ज होता है, और यहाँ पे जो चार्जेस है वो कौन से है, तो इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू की जगह पे ई लिखेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू ई इंटू ई। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई को माइनस साइन भी दे सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ई के लिए माइनस साइन भी दे सकते हैं, लेकिन माइनस साइन क्या करता है, तो बस डायरेक्शन शो करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। बस हम क्या करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू ई लिखेंगे बस। सो और अब हम क्या करेंगे, तो न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे, दैट इज न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या बताता है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। सो एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे, ये जो एफ की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एम ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो एम ए इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो बस एम ए सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, तो एम ए इज इक्वल टू ई दैट इज स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, तो ए को सेपरेट कर देंगे, मतलब क्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से m को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा ए के लिए, तो a इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m। हमने क्या किया, तो बस m क्या था, यहाँ पे एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई था, तो इस तरफ जाके स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई को डिवाइड कर दिया। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, तो इक्वेशन में 1 बोलते हैं। और अब हम क्या करेंगे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था तब जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी, और जब हमने क्या किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, दैट इज हमने पोटेंशियल डिफरेंस जब इस कंडक्टर को अप्लाई किया, तो उन इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली, एक प्रॉपर वेलोसिटी मिली, तो वो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। मतलब वो उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी होगी। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक कंडक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो ये वही कंडक्टर है, मतलब ये वाला ही कंडक्टर है, लेकिन कब का, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था तब का। मतलब क्या, तो जब यहाँ पे इन दो एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुई थी तब का। तब क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के वो क्या होंगे, तो रैंडम मोशन में होंगे। मतलब ये क्या करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये प्लस साइड बन जाएगा, इसलिए क्या होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, मतलब टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड। लेकिन इस केस में क्या होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, वो रैंडमली मूव करेंगे। तो ये होगी उनकी इनिशियल वेलोसिटी और ये होगी उनकी फाइनल वेलोसिटी। हम क्या करेंगे, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस काइनेमेटिक इक्वेशन का हम यूज करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। और देखो हम क्या करेंगे, तो
इन इलेक्ट्रॉन्स की पहले इंडिविजुअल फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और बाद में क्या कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे। देखो कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज v1। सो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो u1 प्लस at1। देखो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है इस कंडक्टर के अक्रॉस, उससे क्या होगा, तो हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगा। मतलब ये जो एक्सेलरेशन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे बस a आएगा, a1 नहीं आएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, वैसे ही सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं। तो देखो v2 दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू u2 प्लस at2। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, तो nth पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे, तो vn इज इक्वल टू un प्लस atn। तो देखो अब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे क्या करना होगा, इन इंडिविजुअल वेलोसिटीज को क्या करना होगा, ऐड करना होगा और डिवाइडेड बाय n करना होगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मुझे क्या मिलेगी, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इन इंडिविजुअल वेलोसिटीज से। तो देखो क्या होगा, so v is equal to, that is v average is equal to v1 plus v2 plus vn divided by n, where n is the number of particles and in this case the number of electrons. So v1 plus v2 plus vn divided by n। अब मैं क्या करूंगा, तो बस v1 v2 एंड vn की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो v1 क्या है, तो u1 प्लस at1 प्लस v2 क्या है, तो u2 प्लस at2, सो प्लस vn क्या है, तो un प्लस atn, दैट इज डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो n, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो u की टर्म्स है दैट इज u1 u2 एंड un, इनको एक साथ एक ब्रैकेट में लेंगे एंड at1 at2 एंड atn को क्या करेंगे, एक साथ एक ब्रैकेट में लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो, और देखो इसमें से क्या होगा, तो a कॉमन आएगा क्योंकि a सभी जगह पे है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो a को इस ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे क्योंकि a क्या है, कॉमन है, सभी जगह पे है। तो देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो ये जो एक ये सभी में कॉमन है, इसको मैंने क्या किया, बाहर लिया है और एक स्टेप किया मैंने, दैट इज ये जो n है वो दोनों तरफ डिवाइड किया, मतलब ये टर्म को भी और ये टर्म को भी क्या किया है, n से डिवाइड किया है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू a बाई सी प्लस b बाई सी। तो हमने क्या किया है, तो बस इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे किया है और n को क्या किया है, तो ये दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली डिवाइड किया है। अब देखो ये जो टर्म होगी ना आपकी, ये u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाई n, ये होगी 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तो ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन करेंगे, मतलब वो रैंडमली किधर भी मूव करेंगे। इसलिए क्या होगा, तो इन सभी की जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये क्या है, तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो 0 होगी, मतलब ये टर्म होगी 0। और ये जो टर्म होते हैं दैट इज t1 प्लस t2 tn डिवाइडेड बाय n, इसको हम बोलते हैं टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब क्या, तो ये क्या होता है, तो एक एवरेज टाइम होता है। हम इसके बारे में क्या करेंगे, आगे भी बात करने वाले कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है टाउ की, ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो वी एवरेज इज इक्वल टू 0। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये टर्म क्या होगी, 0 प्लस a इंटू टाउ, और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो vd लिखेंगे, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू vd इज इक्वल टू a इंटू टाउ। क्योंकि जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, तो vd से डिनोट करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो vd के लिए फाइनल आंसर दैट इज vd इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू क्या है, तो स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, सो स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ एज इट इज डिवाइडेड बाय एम। ये क्या होगी, तो ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो हम क्या करते हैं, तो टाउ की बात करते हैं, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ क्या होता है, तो इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, अब देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो ये टाउ क्या होता है, तो अब ये अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो कभी ना कभी क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है, तो ये क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने के बीच का। तो ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। सो दिस इज इट फॉर टुडे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।